रमजान में बहुत इबादतें हमने कर ली, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम ना कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, अब नेकियां करने की जरूरत नहीं। क्या ये समझ बैठे हो? सुबह से शाम तक 4 आदमियों से झगड़ा किया, लुच्चे लुच्चे गंदे गंदे गालियां दिया, मैंने हराम कमा कर खाया, मैंने सुबह से शाम तक 4 लोगों की दिल की बद्दुआएं ली, तो समझ लो जहन्नम में जाने वाले अमाल आपके लिए आसान कर दिए गए। पूरे साल भर का मुहासबा मत करो, एक दिन का हिसाब लो। शाम में जब बिस्तर पर आओ, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अल्लाह आपका हिसाब ले, उससे पहले आप अपना मुहासबा कर लो कि हम क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हमारे अमाल कैसे गुजर रहे हैं, क्या हम नेकोकारों जैसे अमाल कर रहे हैं या सियाकार और बदकार जैसे अमाल कर रहे हैं। अपना हिसाब लो ना। आप क्या समझते हो, हमने बहुत नेकियां कमा ली, रमजान में बहुत इबादतें हमने कर ली, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम ना कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, अब नेकियां करने की जरूरत नहीं। क्या ये समझ बैठे हो? अल्लाहु अकबर। मेरे नबी कहते सहाबाए किराम की नेकियां, सहाबाए किराम की नेकियां, अबू बकर सिद्दीक जन्नती सहाबी, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती सहाबी, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती सहाबी, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती सहाबी, अशरा मुबश्शरा खुलफाए राशिदीन जन्नती सहाबी। रोते थे और ये कहते थे अल्लाह हमको क़यामत के दिन रुसवा मत करना। अबू बकर सिद्दीक के बारे में नबी कहते अगर मेरी उम्मत का वो आदमी जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक है, अबू बकर सिद्दीक को जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। ऐसे अबू बकर सिद्दीक कहते थे काश मैं किसी मोमिन के पेशानी का बाल होता, क़यामत के दिन अल्लाह मेरी पकड़ ना करता। ऐसे डरते थे जी वो मुत्तकी लोग। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नबी कहते लौ कान बअदी नबिय्या लकान उमर नबिय्या, अगर मेरे बाद किसी को अल्लाह नबी बनाता उमर बिन खत्ताब को नबी बनाता, वलाकिन खातमन नबिय्यीन, लेकिन मैं दुनिया का आखिरी नबी हूँ। उमर बिन खत्ताब जन्नती, मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा, मेराज की रात में आए उमर, मैंने तुम्हारा महल देखा, उसके सामने वजू करती तुम्हारी बीवी को देखा, जन्नती बीवी को। उमर बिन खत्ताब कहा करते थे काश मैं कोई तिनका होता, किसी दरख्त का पत्ता होता, अल्लाह के सामने ना पकड़ा जाता, मेरा हिसाब व किताब ना होता। रोते थे जी ये मुत्तकी, इतनी नेकियां करने वाले। अरे तुम कितने नेकियां कर लिए जी, तुम्हारे पास कितने नेकियां जमा हो गए जो इतने बेफिक्र होकर आमाल सालिहा को तुमने तर्क कर दिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार नहीं कई मर्तबा नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई। उस्मान मेरा अल्लाह कहता है तुम्हारे बीरे मुआवना को लेकर मुसलमानों के लिए अल्लाह के राह में वक्फ करने की वजह से मेरे अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाई। उस्मान ग़ज़वा खैबर के लिए जिस तरह तुमने माल अल्लाह के रास्ते में लुटाया, मेरा अल्लाह तुम्हें जन्नत की बशारत सुनाता है। उस्मान तुम जन्नत में जाओगे, उस्मान तुम जन्नत में जाओगे, बार बार नबी की बशारत। ऐसे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु खबरस्तान में किसी खबर के सामने जाते मासूम बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते थे। लोगों ने पूछा उस्मान क्यों रोते हो? उस्मान गनी कहते मैंने नबी से सुना है फ़इन्नल ख़बर मंज़िलतुम मिन मनाज़िलिल आखिरह, ये खबर आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। मुझे नहीं पता मेरा क्या अंजाम होगा जब खबर में रखा जाएगा। अरे जन्नती सहाबी रो रहे हैं जी, अपनी आखिरत को याद करके रो रहे हैं वो लोग। आप कितना रो रहे हैं भाई, आप कितना तरस रहे हैं, आप कितना याद कर रहे हैं अल्लाह ताला को। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बेफिक्र होके बैठे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल का वक्त आता है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे सामने आखिरत का बड़ा लंबा सफर है और नेकियों का बहुत छोटा तोशा मेरे पास है। मैं नहीं जानता ये मेरी नेकियां आखिरत के लंबे सफर में मुझे काम आएंगी या नहीं आएंगी। मेरे लिए दुआ करना। रोते हैं अबू हुरैरा, जो सहाबाए किराम में सबसे ज्यादा हदीसों को रिवायत करने वाले सहाबी, रो रहे अपनी आखिरत को अपने नेकियों का छोटा तोशा लेकर। आपके पास क्या हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा नेकियां जमा हो गई? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है
अबू दाऊद की हदीस, कौन अमर बिन आस, अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस कौन है ये? फातिह मिस्र हैं ये। जब इनकी मौत का वक्त आया, रो रहे हैं और कहते हैं मेरी जिंदगी के 3 अदवार मैंने देखे हैं, मेरी जिंदगी के 3 दौर मैंने देखे हैं। पहला दौर कुफ्र का दौर, मैं काफिर था, काश उस वक्त मर जाता, जहन्नम में जाता। मेरे अल्लाह का करम, जमाने कुफ्र में अल्लाह ने मुझे मौत नहीं दिया। मेरी जिंदगी का दूसरा दौर, नबी आए, नबूवत पेश की, मैंने नबी के सामने कलमा पढ़कर मोमिन हो गया और नबी के मैयत में कई जंगें मैंने लड़ा। काश मैं किसी जंग में शहीद होता तो अपने आप को जन्नत में जाने की उम्मीद करता, लेकिन मेरे सामने नबी का जमाना चला गया। अब नबी के जमाने के बाद यह तीसरा जमाना, लड़ाई झगड़े का, फितनों का जमाना। सहाबा किराम में और दीगर खवारिज में, मुअतज़िला में बहुत इख्तिलाफात चल रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस कहते, इस जमाने में मेरी मौत हो रही है, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इधर आओ, जब तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारे बाप को ले जाकर खबर में गाड़ना, खबर में दफनाने के बाद मेरी खबर पर खड़े होकर अल्लाह ताला से मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए तुम इतनी देर तक दुआएं करना जितनी देर एक ऊंट को नहर करके, उसे ज़बा करके, उसकी चमड़ी उतार के, उसके गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके गरीबों में तकसीम करने में जितना वक्त दरकार लगता है, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे खबर में दफन करने के बाद मेरे ईमान की साबित कदमी के लिए इतनी देर तक तुम दुआएं करना। अल्लाहु अकबर। कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं। अरे ऐसे सहाबा किराम, ऐसे मोतबर सहाबा किराम जो जन्नती सहाबा हैं, इन्होंने इतनी ज्यादा नेकियां करके आखिरत को याद करके रोते थे, कांपते थे, डरते थे। मैं पूछना चाहता हूं, मंडरो के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके पास वो कौन सी नेकियां जमा हो गई जो आप इस कदर बेफिक्र होकर नमाजों से गाफिल हो गए? मस्जिदों को आपने वीरान कर दिया, आमाले सालिहा को आपने छोड़ दिया। कुरान जो रमजान में हमारी बहनें 2-2 मरतबा कुरान के दौर, 3-3 मरतबा कुरान की तिलावत, 4-4 मरतबा कुरान खत्म करने वाली, साल के 11 महीने एक मरतबा भी कुरान के एक औरात नहीं पढ़ते। क्या सिर्फ रमजान में कुरान पढ़ने के लिए आया है? अरे साल के 12 महीने पढ़ो, जहां कुरान पढ़ा जाएगा अल्लाह की रहमत, सकीनत, बरकत नाजिल होगी। हम कुरान को छोड़ दिए, हमने आमाले सालिहा करना छोड़ दिया। रमजान में तरावी की पाबंदी करने वाले गैर रमजान में फर्ज इबादतों में भी नजर नहीं आते। अरे कितने बड़े मुनाफिकान जी हमें। अरे क्या मौलाना आप डायरेक्ट मुनाफिक बोल रही? हाँ, ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर 2 नमाजें भारी पड़ेंगी, एक फजर की नमाज, एक इशा की नमाज, वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनका निफाक इतना ज्यादा रहेगा वो हरगिज नहीं पढ़ पाएंगे। अब आप में से जो फजर पढ़ रहे हैं, इशा पढ़ रहे हैं, जोहर असर मगरिब पढ़ रहे हैं, अपने आप को मोमिन बनाए रखें। वो बेशक मोमिन है जो सिर्फ जोहर पढ़ रहा है, मगरिब पढ़ रहा है, दिन में 2 नमाजें पढ़ रहे हैं, 3 नमाजें पढ़ रहे हैं, फजर को नहीं उठ पाते, इशा नहीं पढ़ पाते। मेरे नबी के फरमान के मुताबिक वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी कहते हैं। अरे मुनाफिक है जी वो। अल्लाह के नबी ने आप पर कभी नमाज को माफ नहीं किया, कभी नमाज को माफ नहीं किया। सफर में